कुछ लोगों को आजकल दूध नहीं सूट करता। पहले के ज़माने में तो ग्लास भर भर के और फुल क्रीम मिल्क ताज़ा गाय के भैंस का निकला दूध पीते थे, मगर आज तो डबल टोन दूध पीने के बाद भी लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है या सूट नहीं करता, चेहरे पे पिंपल हो जाते हैं, डॉक्टर भी मना करते हैं। तो क्या सोल्यूशन है फिर इसका? हाँ, इसके लिए जो मैंने बताया, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। फिर भी नारियल का दूध निकालो, नारियल का दूध निकाल के उसको पी सकते हैं। वो कभी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि नारियल में खुद भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का वास है। ये ऐसा किताब में लिखा है कि उसमें रहते हैं वो भोले बाबा, क्योंकि नारियल जो है उसके अंदर जटाएं हैं, उसके अंदर खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर कितना नरम बाल है, फिर उसके अंदर पानी है। देखो कैसे बनाया भगवान ने चीज, और उसकी एक एक चीज यूजफुल है। आपने कभी सुना है मैडम, जो नारियल के ऊपर बाण होता है, फूस होता है, वो किसी काम आता है? बहुत काम आता है उससे, है ना? सब चीजें बनती हैं, बहुत चीजें बनती हैं, लेकिन वो उन महिलाओं के लिए रामबाण है जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, हाँ, कैसे यूज कर सकते हैं? मैं बताता हूँ उसको। जैसे कई महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, उस नारियल के फूस को जला देना है। अच्छा, जैसे मान लो एक 5-6 किलो फूस ले लो, उसको अग्नि लगा दो, जला दो। अच्छा। जब वो जल जाता है तो वो मुश्किल से 200-300 ग्राम उसमें से मिलता है पाउडर, अपने को भस्म हो गया। उसको कपड़े में छान के जो नीचे बचा है वो ले लो, अब बाकी फेंक दो। अच्छा। तो वो जो पाउडर है, अगर उसका आधा चम्मच कोई भी लेडी को ऐसी प्रॉब्लम है, वो लेना शुरू कर दे रात को चावल के धोबन के साथ। अब चावल का धोबन क्या है कि जैसे ये इतना बड़ा गिलास है, उसके अंदर 4 चम्मच चावल डाल दो कच्चे, उसको पड़ा रहने दो 3-4 घंटे, फिर वो चावल उसके अंदर मसल दो। अच्छा। मसल के वो जो पानी के अंदर चावल का वो बचा ना, पॉलिश उतर गया सारा, तो चावल निकाल के फेंक दो बेशक, तो वो पानी वो पीना है। अच्छा। उस पानी के साथ वो नारियल के फूस का जो भस्म बना, जो राख बनी, वो खाना है मैडम। और मैंने मतलब लाखों क्या करोड़ों महिलाओं को ये मैसेज दिया हुआ है, और सभी ठीक है। और अच्छा। किसी का कंप्लेंट नहीं है। वो कहते हैं सर ये जरूर होता है कि 2-3 साल बाद दोबारा हो जाता है, हम फिर बना लेते हैं। मैं कहा इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो लेकिन वो चीज से बच जाती हैं जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बीमारी लगती है उसके साथ, तो ये सिंपल चीज बचा लेती है उसको। कितना रेगुलरली इसको लेना होता है फिर? 20-25 दिन लेके छोड़ दो। कैसे काम करता है ये? इसका सिंपल सा फंडा होता है जी। अब होता क्या है कि जो लिकोरिया की प्रॉब्लम है, ये लीवर की गर्मी होती है, और जो गर्मी को शांत करता है वो नारियल फूस का जो हमने निकाला इसका, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये सदियों पुराना ये फार्मूलेशन है कि महिलाओं के अंदर जितनी भी ये प्रॉब्लम होती है वो उसको ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे आप ना डिटर्जेंट से कपड़े को वॉश करते हो। अच्छा। कि वो कपड़ा साफ हो गया, ऐसे करके अंदर से ये उसका जो सिस्टम है उसको कम्प्लीटली क्लीन कर देता है। वापस हम आपकी वो दिनचर्या पे आते हैं। जैसे मॉर्निंग रूटीन आपने बताया कि सुबह उठते ही सबसे पहले क्या लें, इस तरह से कोई इवनिंग रूटीन भी है, नाइट रूटीन, मतलब सोने से पहले किस तरह के कुछ टिप्स, कुछ नुस्खे जो आप पर्सनली फॉलो करते हो? सोने से पहले ना जी 2 घंटे लगा लो कि सोने से 2 घंटे पहले जो भी खाना है हल्का फुल्का खा सकते हो। जो लोग रात को कई बार कोई तली हुई चीजें खाते हैं या जलेबी वगैरह खाते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो रात को आइसक्रीम खाते हैं या कोई ऐसा फलूदा वगैरह खाते हैं, बाहर जाके घूमने जाते हैं, ये रात को नहीं लेना चाहिए, लंग्स को खराब करती हैं चीज़ें। अगर उसको रात को लेना है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही मस्त चीज़ है, मैं भी लेता हूँ। बेसन का 1-1.5 चम्मच लो, उसको अच्छे से पानी में ऐसे घोल दो, थोड़े से पानी में घोलना कि वो घुल जाए। कच्चे बेसन को? हाँ, कच्चा बेसन, सिंपल। अच्छा। कोई भुनाई नहीं करनी, सीधा भून दो उसको। भून के उसको फ्राई पैन में ही डाल के मिक्स करो, मिक्स करके उसको अग्नि पे चला दो, और उसके अंदर 1 कप दूध डालो। अच्छा। पूरा, और उसको फिर पकाओ। दूध में जब वो पकता है ना, जो खीर जैसा हो जाता है, शीरा के जैसा बन जाएगा। हाँ, उसमें कोई भी मीठा डालो जो आपको पसंद है। यदि आप डायबिटिक नहीं हो तो उसमें मीठा डाल सकते हो।
तो वो डाल के उसको पी लो रात को। और एक तो सुबह आपका जो गला है ये इतना मस्त होगा कि अच्छी आवाज निकलेगी और दर्द नहीं होगा कभी गले में। और दूसरी चीज क्या है कि आपके नोज का इन्फेक्शन, जिनको सुबह उठते ही छींकें लग जाती हैं, 50-50 100-100 छींक मार देता है इंसान, पागलों की तरह दिमाग हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए ये रात को अच्छी नींद लाने के लिए। और सोने से पहले अगर पैरों को और हाथों को तेल लगाए इंसान, और जैसे पूरे ऐसे ऐसे करके नाखून में तेल लगाना, पैरों में तेल लगाना, ये जो चीजें होती हैं इसमें तो नींद अच्छी आती है। और सुबह तक मतलब शरीर भी इतना सुंदर बन जाता है, क्योंकि आप दीवार पे अपना सिर रख के ऐसे निशान लगा के रात को सो जाओ, सुबह जब आप उठते हो तो आधा इंच ऊपर होता है, क्योंकि बॉडी फैलती है जब आप सोते हैं। ये सबका ही होता है। तो बस थोड़ी देर बाद फिर वो, कई बार होता नहीं ऐसे अंगूठी निकलती नहीं है, फंस जाती है सुबह सुबह, थोड़ी देर में फिर वो निकलती भी है, तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बड़ा सिंपल सा है जी, रात को बहुत ज्यादा चीजें बॉडी को तकलीफ ना दो जब ये सोने लगती है। और अगर वो तेल कहीं गलती से तो नहीं, मन बना के कोई औलाद, कोई बेटा अपने माता पिता के पैरों को लगाए तो घर का माहौल ही अलग हो जाएगा। वैसे ही अलग हो जाएगा माहौल। ऐसे ही अलग हो जाएगा।